All right, assalamu alaikum everyone. I'm sure you all are doing well. अभी मैं देख रहा हूँ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो एटम्स ऑफ बिलाल वाला, उसमें ना कुछ बेचारे आपके जूनियर्स बच्चे भी हैं जो ग्रेड 10 में थे और दे स्टार्टेड लर्निंग केमिस्ट्री विद मी. अब वो जब आपके ग्रुप खोलते होंगे बीच में 500 700 मैसेज होते होंगे, तो मुझे लगता है वो तंग आके ग्रुप ही ना लीव कर दे. जितना तुम लोगों ने ये उमायमा एंड ईमान एंड हु इज द एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप, ख्याल किया करो, कुछ खुदा का खौफ कर लो तुम लोग. कर दें लीव सर. तो मैंने आपको भेजा है, वो आपने भेज लिया, सबने कर लिया, वो लाइक प्रिंट कर लिया या नहीं? सर ईडी करना है ना, फिर मैं जा रहा हूँ. अरे नहीं, आज हम थोड़ा सा वो बीच में एक दिन ऑफ हो गया था ना, तो दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग थ्रू क्वेश्चन वंस ऑफ एटीपीज. आई जस्ट सेंट अ डिटेल वर्कशीट ऑन क्वेश्चन वंस, सो आई एम श्योर आप सबको मिल गई है. और प्लीज इसको ओपन करें सब लोग. क्वेश्चन वंस एवरीवन, हरी अप. अस्सलाम वालेकुम सर. आपकी हैट आज मैच कर रही है बैकग्राउंड से. यार बैकग्राउंड, तुम लोग मेरे बैकग्राउंड से इंप्रेस नहीं होते हो. इतना मजे का लाइट. अगर आप ओके सर, मुझे ज्वाइन करने दें जरा दूसरी उससे. क्वेश्चन नंबर 1 everyone. Where are my dogs? कहाँ हैं मेरे dogs? All right, ready everyone? सब लोग आ गए इधर? सब लोग आ गए भाई? पढ़ लें कुछ? Yes. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. It's a detailed worksheet, almost 5 or 6 papers हैं. So इधर देखना सबने. मुझे व्हाट्सएप में किसी का, आप में से किसी का रिप्लाई नजर ना आए. जो एब्सेंट है वो करते रहे मैसेज. Question number 1. A student uses chromatography. Chromatography is a technique used to. But what are the two applications of chromatography, everyone? One is test the purity of substances, used to test the purity, and the other one is it separate and analyze the color, mixture of color. Dye को separate भी करती है और फिर उनको analyze भी करती है, right? So test the purity. Pure substance only give one spot on the chromatogram, whereas impure give multiple. जितनी ज्यादा impurity होगी उतनी ही ज्यादा spots आएंगी. So used to separate dyes in food coloring. This is apparatus X, which is nothing but a beaker. Solvent हम क्या use करते हैं chromatography में? We have two possible solvents, water और ethanol, C2H5OH. अगर कहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एथेनॉल यूज कर रहे हैं, आपके क्रोमेटिक, आपके जो कलर्स हैं वो सेपरेट नहीं हो रहे, तो वो कहेगा जस्ट अ चेंज एन इम्प्रूवमेंट. आपने कहना है यूज अ डिफरेंट सॉल्ट. ठीक है, आप वाटर यूज कर रहे हो तो एथेनॉल कर रहे हो, एथेनॉल कर रहे हो तो वाटर यूज कर रहे हो. व्हाई देयर इज अ रीजन टू पुट लिड ऑन द टॉप? टू प्रिवेंट द evaporation द सॉल्वेंट. किसी के मैसेज आ रहे हैं? टू प्रिवेंट द evaporation. देखो अगर लिड नहीं रखोगे तो ये जो वाटर या एथेनॉल है, एथेनॉल का वैसे बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, 78 डिग्री, तो आराम से चला जाएगा. प्रिवेंट द evaporation of solvent, right? फिर स्टार्ट लाइन किससे लगाते हैं? किससे लगाते हैं स्टार्ट लाइन? जल्दी से बताएं ना, इतना टाइम तो नहीं है. पेंसिल से लगाएंगे ना. क्यों लगाएंगे पेंसिल से? इंक पेंसिल इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. अगर आप इंक पेंसिल लगाओगे तो वो भी तो एक कलर ही है ना, तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे. फिर एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पे हम करते हैं, हम जो सॉल्वेंट लेवल है वो हम बेस लाइन से ऊपर रख देते हैं. तो दिस इज एन इनकरेक्ट अरेंजमेंट. द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी adjusted in such a way that it must touch the bottom of the paper, but it must not touch the baseline, which is drawn with pencil. Now is the time to put the sample. So with the help of dropper, you put the sample on the baseline, and then you allow the it to travel through the capillary reaction against the gravity. थोड़े टाइम के बाद सेपरेट होंगे. You measure the distance from the baseline to the spot divided by the distance from the baseline to the solvent front. So that give you RF value. Apparatus X हमने कर लिया. Why it is important to have lid on the top? Done.
State why the straight line above the level of the solvent. क्यों होना चाहिए above the level of solvent? Above level of solvent होना चाहिए so that it does not dissolve in the paper. So the sample does not dissolve in the solvent. अगर solvent ऊपर है वो तो dissolve हो जाएगा. Why it should be drawn with pencil? Because pencil does not dissolve. Pencil is insoluble in water. It is insoluble in water. या in solvent does not dissolve in solvent. So that is the complete thing about the chromatography, why it is used and how it is used and what are the चीजें जिनका हमने ख्याल रखना है. Last question about chromatography. Of course, it should be about RF. RF is retardation factor. The RF value of one of the dye is 0.6. In the separation, RF values ने हमें दे दी है. RF का formula क्या है? Distance traveled by the spot from the baseline. Distance traveled by the solute या spot over distance traveled by the solvent. So RF value is given, which is how much? 0.6. Distance traveled in the separation, this dye, this is the distance traveled by the dye. Calculate the distance traveled by the solvent, everyone. This is easy चीज कोई नहीं पूछ सकता तो आपसे, मेरा निकाल को पूछेगा आपसे. So do the maths. X उधर जाएगा, 5.7 over 0.6 would be how much? 9. कितना होना चाहिए? कितना? 9.5. 9.5 centimeter. Make sense? So a full scoring question, question number 6. I think alhamdulillah we got full marks. Question number 2. I'm sure आप सब मेरे साथ हैं, मेरी बात सुन रहे हैं. Yes. Yes. Question number 2. A student investigated the rusting of, what is rust by the way? A slow decaying of metal, iron, in the presence of air and moisture. Air से क्या चाहिए उसको? Oxygen. So if you somehow block the supply of oxygen so that it does not directly come in contact with metal, no rusting would occur. Moisture का मतलब है H2O, vapors. So if you somehow block the supply of water vapors to come in contact with metal, no rusting would have. That's exactly what we do when with our doorknob, with our windows, with our doors. We paint them. हम उसको गाड़ी को paint करते हैं. Paint नहीं करेंगे तो paint basically is a barrier, that we put on our metal. So that barrier does not allow air and moisture to come directly in contact with our metal, so it doesn't rust. Figure 1.1 shows the apparatus the student uses. Apparatus X is nothing but what is apparatus X? Is it boiling tube? Test tube भी कह सकते हैं इसको, ठीक है. Boiling tube जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और both are correct. अच्छा, फिर उसने क्या किया? apparatus देखते हैं ना. Experiment 1 में there is a nail, of course, iron का बना हुआ है. उसको वाटर में डिप किया एंड एयर कैन इजीली कम इन कांटेक्ट. तो मुझे बताओ यहाँ पे रस्टिंग की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही? हो रही है ना. एयर भी मिल रही है उसको, तो यहाँ पे तो बहुत जल्दी रस्ट होगा. ऑफ कोर्स हो. ए में नेल विल रस्ट. एक्सपेरिमेंट बी में वी पुट अ स्टॉपर ऑन द टॉप, नो एयर एंड नो वाटर, सो नो रस्टिंग. क्योंकि कोई भी कंडीशन इसको बेचारे को नहीं मिल रही है, दोनों होनी चाहिए बात. यहाँ पे वाटर तो मिल रहा है उसको. Nail is fully dipped in the water, sinked in the water. But what exactly have you done on the top? You just put some layer, oil. The oil is an organic layer. It does not allow the oxygen to pass through. So no air, no rusting. Why the stopper is used? क्यों stopper use किया हमने? To stop the, देखो यहाँ पे ड्राई एयर तो है, एयर तो पहले से है, ड्राई एयर है. तो नॉर्मल एयर में क्या होता है? वाटर वेपर्स. तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऑक्सीजन इज देयर बट नो मॉइस्चर. टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ मॉइस्चर,
to come in contact with nail, so it stopped rusting. Yes, yes. X क्या है? X तो beaker है ना. State why the water in experiment C is boiled. Yes, so water को कह रहा है हमने boil किया है. क्यों boil किया water को भाई? Why? देखो नॉर्मल वाटर जो होता है ना उसके अंदर डिजोल्व, अभी आपने एयर एंड वाटर का चैप्टर पढ़ा है सबने, वैसे आपने तो नहीं पढ़ा है. सो जिन लोगों ने पढ़ा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ. सो वाटर में जो डिजोल्व, जो नेचुरल वाटर होता है उसमें डिजोल्व, पहला मैंने आपको बताया था कि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन होता है. सो अगर उसमें पहले से ऑक्सीजन पड़ा हुआ हो और वाटर तो पहले से है, तो ये स्नेल को तो रस लग जाना चाहिए, बिकॉज दोनों कंडीशन मिली, एयर भी मिल रही, वाटर भी मिल रहा है. सो हम उसको बॉयल करेंगे टू रिमूव एनी ट्रैप डिसॉल्व ऑक्सीजन. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज इंपॉर्टेंट एवरीवन. इट इज बॉइल्ड टू रिमूव एनी डिसॉल्व ऑक्सीजन. नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को भाई? स्टेट वाई लेयर ऑफ ऑयल. तो क्यों लेयर ऑफ ऑयल हमने लगाया ऊपर? आपको पता है जब ग्रुप 1 मेटल्स, जो ग्रुप 1 की स्पेशली सोडियम है, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल. द मोमेंट यू एक्सपोज दीज मेटल, इनको जरा से भी हवा मिलेगी, दे विल बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस देयर ऑक्साइड्स. हाउ कैन वी मेक द प्योर मेटल? I mean, it does not come in contact with air. हम इन मेटल्स को, we dip these metal under oil, क्योंकि ऑयल में से एयर पास नहीं होती. सिमिलरली आप अगर किसी भी जगह पे एयर की सप्लाई को ब्लॉक करना है तो सिंपली उसको ऑयल में डिप कर. सो हम क्या लिखेंगे? State why a layer of oil is used in experiment C. Oil does not allow the oxygen to pass through. So it does not, yeah. So layer of oil does not allow the oxygen to pass through, so stop rusting. Right? Okay, the experiment are left for 1 week. कोई काम नहीं था, उसने 1 वीक के लिए छोड़ दिया. आपकी तरफ फ्री था, वो हर टाइम व्हाट्सएप पे लगा रहता था. Predict in which experiment nail will have rusted. तो किस में लगेगा? ये तो हमने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया. मेरा ख्याल फर्स्ट में ही लगेगा, क्योंकि इन द फर्स्ट बोथ कंडीशंस दोनों उसको मिल रही हैं, कंडीशंस मिल रही हैं. एक्सप्लेन योर प्रेडिक्शन. तो एक्सप्लेनेशन में हमने बताना है ए, और एक्सप्लेनेशन में बताना है कि एयर भी उसको मिल रही है और मॉइस्चर भी मिल रहा है. आपने पूरा एक्सप्लेन करना है ना कि कंडीशन उसकी है, यू नो, एयर एंड मॉइस्चर. सो इन ए both air and moisture can come in contact with iron nail. Make sense everyone? Yes. लैपटॉप की बैटरी होने वाली है खत्म, इसको लगा लें चार्ज. स्टूडेंट काम करने वाला बच्चा है, वो हमारी तरह फ्री नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ नया बनाएगा, नए वॉर वेपन्स बनाएगा, कभी भी जंग हो सकती है. So a student investigate the rate of reaction between carbonate, metal carbonate and HCl. So you know you can measure the rate of reaction with 2 methods: by measuring the volume of gas produced or by measuring the loss in mass of the reactant and the flask. So यहाँ पे we have calcium carbonate, everyone, reacting it with acid. How do we decide the formula of the salt? Listen everyone, the metal displaces the H of acid, metal is in group 2, क्लोरीन इज इन 7. तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? बनेगा CaCl2. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सिंस इट इज कार्बोनेट एंड एसिड, यू विल गेट वाटर, एंड कार्बोनेट से क्या मिलेगा? कार्बन डाई. इज इट अ बैलेंस इक्वेशन? इट्स नॉट, बिकॉज वी हैव 2 क्लोरीन्स हियर and we have 1 on the other side. Now it is a balance equation. Carbon dioxide is a gas, water is liquid, soluble salt, acid is always aqueous, and metal carbonate are always solid everywhere. So figure 1.1 shows part of the apparatus the student uses. The student determines the rate of reaction by measuring the volume of gas produced at a fixed time. तो यहाँ पे उसने लीव छोड़ा, वो कुछ आगे लगाना पड़ेगा ना हमें. This is apparatus X. What is this apparatus X, everyone? Nothing but a conical flask. अच्छा, वैसे उसने कंप्लीट करने को कहा तो नहीं है, लेकिन आपको पता ना यहाँ पे क्या अटैच होगा? क्या होगा अटैच? गैस सिरिंज.
तो गैस सिरिंज के ऊपर थोड़ी सी ग्रेजुएशन बना देनी है, थोड़ा पता लगे कि आर्टिस्टिक लुक आ रही है, कि ये थोड़ा कोई मोनालिसा वाली आर्टिस्ट वाला बच्चा है, पूरी डिस्टिंक्शन आपको इसी पे दे दे। ठीक है अहमद, राइट। मूवेबल पार्ट को प्लंजर कहते हैं, एंड दिस इस पूरे अपरेटस को गैस सिरिंज कहते हैं, राइट। इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, कॉनिकल फ्लास्क है, ये स्टॉपर है, और बाकी आपको पता है। The student incorrectly positioned the delivery tube in the apparatus. डिलीवरी ट्यूब तो आती जा रही उसके अंदर जाई जा रही, तो यहां से जो गैस प्रोड्यूस होगी वो डिलीवरी ट्यूब के अंदर कैसे जाएगी? यस, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम हियर। सो जो भी डिलीवरी ट्यूब है वो कहां तक होनी चाहिए? इट शुड बी अबव द लेवल ऑफ द सोल्यूशन, तो ऊपर तक होनी चाहिए। हमने यहाँ पे उसको ऊपर तक डिजाइन कर देते हैं, ठीक है भाई। गैस यहां से निकलेगी तो तभी इधर जाएगी ना, अगर वो डिप हुआ हुआ तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। मेरी ड्राइंग बाय द वे आपसे अच्छी है, अक्सर क्लास में है। ओके, सो ये है हमारे पास गैस सिरिंज, और बाकी सब कुछ हमने बना दिया। नाउ इस क्वेश्चन के लिए मैं आप सबको 30 सेकंड्स दे रहा हूं। एवरीवन, कोई भी चुप नहीं बैठेगा, सब लोग काम करेंगे, सब लोग काम करेंगे, प्लीज करें। कैसे लिखा आपने इसका बनाए क्या? शाबाश शशांक। सर 48 divided by 120. यार ये देखो ना, उसने आपको हिंट दिया हुआ है। शाबाश हुमायूं। सो स्टूडेंट कलेक्ट 48 cm क्यूब, ये वॉल्यूम है, कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। कह इसका रेट बताएं। तो हमने तो ये फॉर्मूला सर आपने तो कभी बताया ही नहीं, ये कैम्ब्रिज ने को नया ऐड कर दिया। कैम्ब्रिज ने कहा है कि अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, उस दिमाग का यूज करें, दैट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, यूज ऑफ ब्रेन। और यहाँ पे यूज ऑफ ब्रेन करते हुए हमने यूनिट देख लिया कि उसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन में ये करें वॉल्यूम सेकंड्स में, नो। सो वॉल्यूम तो उसने हमें सीएम क्यूब में दिया हुआ 48, ठीक है। और 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? लाहौर में 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो आई थिंक सऊदी अरब में भी इतने ही होते हैं। सो 2 into 60 वुड बी 120। कितना बनेगा? यस, कितना बनेगा? So 0.2. 0.4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में आप इतना वॉल्यूम कलेक्ट कर रहे हो, दैट्स एवरेज रेट। नेक्स्ट एवरीवन, योर फेवरेट, electrolysis. A student investigated the electrolysis breakdown of molten or aqueous salt, molten or aqueous ionic compound using current. ये definition है आसान। Concentrated aqueous sodium chloride। अब ये तो बता दो ना यार, इतनी बात तुम लोगों को करवाएगा। Concentrated भी है और सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें आयंस क्या होंगे? Na+। एमसीक्यू के लिए आना चाहिए ना हमें, ये यहाँ पे भी पूछ सकता है, टीपी में भी। तो सिंस एक्वस है तो H+, OH नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेटेड भी है और हेलाइड आयन भी है, तो एनोड पे क्या बनेगा? क्लोरीन गैस, येलो ग्रीन क्लोरीन गैस। कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही जाएगा ना भाई, तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जा रहा है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 गेन करेगा, तो इक्वल वॉल्यूम बनेगा दोनों पे। लेकिन ये डाइल्यूट होता, अगर डाइल्यूट होता तो क्लोरीन की बजाय ऑक्सीजन बनता, तो फिर हाइड्रोजन डबल बनता। कब? जब यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा होता। यस, शाबाश, ये आपको पता है, मुझे पता है आपको। एपरेटस एक्स, व्हाट इज एपरेटस एक्स? क्या नाम है भाई इस अजीब सी चीज का? क्या है? किधर एपरेटस एक्स? क्या है ये? है क्या ये? टेस्ट ट्यूब भी है ना, इन्वर्टेड की भी है, टेस्ट ट्यूब भी है ना, कुछ नई चीज तो नहीं आ गई केमिस्ट्री में। गिव अ रीजन व्हाई आयरन इलेक्ट्रोड नॉट यूज्ड। भाई आयरन के क्यों नहीं यूज करते? हमने पढ़ा हुआ है हमारे सिलेबस में 2 ही लोग एज एन इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, उसका नाम है कॉपर एंड, नहीं उसका नाम है ग्रेफाइट एंड प्लैटिनम, बट वी यूज ग्रेफाइट बिकॉज प्लैटिनम इज वेरी एक्सपेंसिव, और हमने सारे पैसे जंग में लगा दिए, अब तो हमारे पास पैसे नहीं है प्लैटिनम खरीदने के लिए, वॉर में लगा दिए। सो आयरन इज नॉट इनर्ट, आयरन इज वेरी रिएक्टिव। So it is not inert, ये भी लिख सकते हैं। It will react with electrolyte. It reacts
with electrolyte, पंगा करेगा हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। Chlorine gas is produced at anode during the electrolysis. Describe and explain. Describe भी करें, explain भी करें। One safety. तो क्लोरीन एक बहुत ही मजेदार गैस है, लेकिन आपने टेस्ट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइजनस गैस है, ये पंगा करेगी, हार्मफुल है, टॉक्सिक है। सो सेफ्टी, जब भी कोई किसी एक्सपेरिमेंट से कोई ऐसी गैस प्रोड्यूस हो रही है जो टॉक्सिक है, पंगा कर सकती है, तो वो एक्सपेरिमेंट कहाँ करना है आपने? क्लोज एनवायरनमेंट में करेंगे या ओपन में करेंगे? या क्लोज में उस जगह करेंगे जहां पे वेंटिलेशन होगी, लाइक अच्छा आपका वो होगा, क्या कहते हैं, वेंटिलेशन वाला होगा। केमिस्ट्री में उसको कहते हैं आपने वहां करना है। सेफ्टी प्रिकॉशन ये है, कोई ग्लव्स नहीं आपने लिख देने। सेफ्टी प्रिकॉशन जब भी हमारे माइंड में आती है, ग्लव्स पहन लो, ग्लासेस पहन लो, लैब कोट पहन लो, हमारी सेफ्टी से आगे जाती नहीं है भाई। जहां पे गैस निकल रही हो, ऐसी गैस जो पॉइजनस है, लाइक CO, लाइक क्लोरीन, और एनी गैस विच इज फ्लेमेबल, एनी गैस विच इज फ्लेमेबल, तो आपने वहां पे वो एक्सपेरिमेंट करना है जहां पे क्या होगा, अच्छी वेंटिलेशन होगी। तो आपने कहना है परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नियर द फ्यूम कप बोर्ड। जिस तरह आपके किचन में लगा हुआ है ना, वो मैं भी लेके आया था अपने किचन के लिए, क्या कहते हैं उसको, किचन हुड कहते हैं उसको। तो उसका काम क्या होता है, रूम किचन से सारी गैसेस कलेक्ट करने। सो यूज या परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नियर फ्यूम कप बोर्ड। आई एम श्योर मैं स्पेलिंग गलती लिख रहा हूं। क्यों है, एक्सप्लेनेशन क्या है भाई? क्लोरीन पंगा करेगी। क्या पंगा करेगी? इट्स अ टॉक्सिक गैस, इट्स अ पॉइजनस गैस। A different gas is produced at cathode electrolysis. Name the gas. कौन सी गैस? हमें पता है क्या है, नेम द गैस। तो कौन सी गैस है भाई, कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस। क्या इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट एंड रिजल्ट? तो टेस्ट क्या है, ब्रिंग द लाइटेड स्प्लिंट नियर द गैस, नियर द गैस। सो लाइटेड स्प्लिंट अप्लाई करेंगे आप, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, क्या करेगी भाई, ये भी पंगा करेगी। इट गिव पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड देती है तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है इसमें कौन सी गैस है, इसमें हाइड्रोजन की गैस है, हाइड्रोजन। लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, रेडी है सब लोग? थक तो नहीं गए तुम लोग, है ना? नहीं सर, रेडी। शाबाश। अब अगर मुझे किसी का मैसेज नजर आ गया व्हाट्सएप में, ये लास्ट 5 मिनट्स, उसका देखना मैं क्या करूं। चलें जी, सुबह से दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं, बल्कि सुबह से नहीं, 5 डेज से किधर गायब हो, नजर नहीं आ रहे। इधर ATB के सेशन चल रहे हैं, A लेवल्स पढ़ा रहे हैं, उनके मैं मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहा। तुम लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में तंग किया। अभी मैं जल्दी क्लास खत्म करके अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, बस बहुत होगी पड़े। तुम लोगों ने नहीं जाना, आप लोगों का पेपर है, मेरा नहीं। Oh, yes, yes, alhamdulillah. Okay, so question 5. A student finds the concentration of dilute HCl. देखो, concentration find करने का एक ही मेथड है इस पूरी दुनिया में, O लेवल्स में, उसका नाम है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का जो एक्चुअल पर्पस है ना, वैसे हमने तो टाइट्रेशन पढ़ा था, यूज्ड टू मेक सॉल्युबल सॉल्ट, लेकिन टाइट्रेशन का एक्चुअल पर्पस, सर हारिस, मोइज एंड एवरीवन जो भी क्लास में है, टाइट्रेशन का एक्चुअल पर्पस है फाइंड द कंसंट्रेशन। लिख ले सब। स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट को पढ़ने वाला बच्चा था, मेरे जैसा था। एट 25.0 ऑफ एक्वस, मुझे बताएं, नेम द apparatus which can measure the 25.0 exact 25.0। पाइपट, वॉल्यूमेट्रिक पाइपट, थोड़ा सा उसको देना है ना, वॉल्यूमेट्रिक पाइपट लिखेंगे तो कहेंगे यार, वो कहेगा यार ये बच्चा पढ़ने वाला है, इसने सिर्फ पिपट नहीं लिखा, वॉल्यूमेट्रिक पिपट लिखा। लेकिन पिपट भी लिख देंगे तो ठीक है, ऑफ कोर्स। सो एट 25.0, क्योंकि 25 अगर होता तो मेजरिंग सिलेंडर ठीक था, 25.0 में मेजरिंग सिलेंडर डजंट वर्क। Into the conical flask, add few drops of methyl orange, your favorite indicator, to the aqueous sodium hydroxide। तो अहमद जरा जल्दी से हमें इसका बताएं, कलर इन एसिड। ये आपको पता है ना, ये हमेशा कंफ्यूज होता है, कल भी हमने किया था। एसिड में क्या कलर होगा इसका, मिथाइल ऑरेंज का, और रेड होता है मेरा ख्याल, और यहाँ पे येलो होता है, फिर नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है, ठीक है। स्लोली ऐड HA टू द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यार, आपके पास है कॉनिकल फ्लास्क, उसमें आपने ऐड किया 25.0 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोर्स NaOH ऐड किया इसमें, और इसी में आपने मिथाइल ऑरेंज के फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर, क्योंकि एल्कली में ऐड किया तो इसका कलर होगा येलो, क्योंकि एल्कली में इसका इंडिकेटर का कलर येलो होगा। नाउ आपके पास एसिड है,
और ब्यूरेट में एसिड लिया हुआ HA। अब आप क्या करेंगे, यू स्टार्ट एडिंग एसिड ड्रॉप, ठीक है, until the indicator changes the color, लिख दिया उसने। अच्छा ये क्या है, ये अजीब सी चीज का क्या नाम है, ये क्या चीज है भाई, ये मेजरिंग सिलेंडर है ये नहीं है? नेम द apparatus टू मेजर द 25.0, पूछ लिया उसने, क्या नाम है होगा उसका, वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट। ये क्या रीडिंग है? Figure 1.2 shows the apparatus used to determine the volume of HA at the lower end of the apparatus. Name the apparatus. ये कौन सा apparatus है? ये क्या अजीब सी चीज है? ये ब्यूरेट है, the most accurate apparatus, able to measure किसी भी चीज को डेसिमल में, पॉइंट्स में मेजर कर सकता है। Initial reading on the burette is 1. Use figure 1.2 to determine the volume of HA used. Initial 1 था और final कितना है? 23.6। इन 23.6 में से इनिशियल माइनस कर दो तो कितना बचेगा? ये फाइनल है रीडिंग, ये 23.1234 नो 1 2 3 4 5 6 ही है ना, ठीक लिखा है मैंने, सही है। सो 23.6 फाइनल है, वॉल्यूम फाइनल, और इनिशियल उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर कितना चेंज हुआ? 22.6 बचेगा मेरा ख्याल, इतनी मैथ्स तो मुझे आती है। सो वॉल्यूम 22.6, ऐसा ही, इससे आसान चीज को क्या पूछे आपसे? द स्टूडेंट वॉशेस द apparatus बिफोर इट इज यूज्ड। कौन सा apparatus? फिगर 1.2 में मुझे बताओ, इसमें हमने एसिड लिया हुआ डॉक्टर ईमान, वी आर यूजिंग एसिड इन द ब्यूरेट ऑफ कोर्स, तो इसको मैं किस चीज से वॉश करूं? शुड आई वॉश इट विद डिस्टिल्ड वाटर और वॉश इट विद द सेम एसिड? विद द सेम एसिड, सो दैट वाटर से वॉश करोगे, एक्सीलेंट, वाटर ड्रॉपलेट रह जाएंगे। ये हमारे साथ स्कैम कर रहा है, गोरे को बताओ यू कांट स्कैम, अब हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टेट द सब्सटेंस, उसी से वॉश करें विद द सेम एसिड जिसकी कंसंट्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं। कलर चेंज, भाई क्या कलर चेंज, हमें पता है कि पहले क्या था, येलो, और एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रेड। पेन ड्रॉप नहीं किया, टूट जाएगा। मेक सेंस एवरीवन? यस बेटा, 5 क्वेश्चंस हैं, आपको सर की स्पीड का नहीं पता शाम भाई, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। So see you inshallah with question 1s and yearly papers in the next classes. I'm sure आपको समझ आ रही है। It's not just the speed से पढ़ाना नहीं चाह रहा था, but I want कि आपको समझ भी आई है। Yes, क्योंकि अभी A levels का पेपर कंप्लीट किया ना, तो आज मैं स्पीड से ही था, so अभी हमने 40-50 मिनट में वो कंप्लीट किया, तो I'm sure आपको समझ आई है। But still, if anyone is struggling, you can check my YouTube channel with trillions of subscribers. Mr. Beast को tough time दे रहा हूँ आजकल मैं, तो Allah Hafiz. Sir, what about